करो सीधा, मोड़ो। ये जो है ना, कट 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 की आवाज आ रही है घुटने में जब भी आप मोड़ रहे हो सीधा कर रहे हो। तो हम जब भी घुटना मोड़ रहे हैं सीधा कर रहे हैं, थट 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 खट खट आवाज आ रही है। वो क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो आपको मेनिस्कस है ना, लेटरल मेनिस्कस, ये मेनिस्कस हमारे दोनों घुटने के बीच में ये सी शेप के आकार के होते हैं, एक लेटरल मेनिस्कस एक मीडियल मेनिस्कस। ये फंस रहा है बार में, ये सर हिल रहा है, ठक 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 ठक, जब भी मोड़ते हो ये हिल रहा है। अब ये हिल के तो सर पूरा कार्टिलेज खराब कर देगा, पूरा घिस देगा। सो इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा मुझे। सो दोबारा ऑपरेशन होगा इसका और मेनिस्कस को ठीक किया जाएगा। ये मेनिस्कस की प्रॉब्लम है और ये ज़्यादा डिले नहीं कर सकता आप इसमें, क्योंकि वो तो पूरा हिल रहा है, फिर वो ठीक नहीं होता, फिर वो बूढ़े के तरह घुटना हो जाता है। क्या होता है, मेनिस्कस की जो इंजरी होती है ना सर, उसमें डॉक्टर क्या करता है, मेनिस्कस फटा हुआ है टाँके लगा देता है। मेनिस्कस को चिपकाने की जिम्मेदारी किसकी है? शरीर की है। सो कई बार है ना, शरीर चिपका नहीं पाता मेनिस्कस को। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई कम होती है। इसीलिए अगर मैं मेनिस्कस सर्जरी को सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ, सो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड निकालते हैं पेशेंट का बाहर और उसमें क्लॉट बनाते हैं। वो क्लॉट हम मेनिस्कस टीयर के बीच में डालते हैं, फिर टाँके लगाते हैं। क्योंकि मेनिस्कस में क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लीडिंग नहीं होती, क्लॉटिंग नहीं होती, तो हीलिंग भी बहुत कम है। जैसे ही मैं क्लॉट डाल देता हूँ उसकी हीलिंग पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। दूसरा, सर्जरी के बाद उसमें पीआरपी लगाया जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ताकि उसमें हीलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिले। सो टाँके लगाने से इनकम्प्लीट सर्जरी होती है जब तक कि मैं मेनिस्कस में हीलिंग पोटेंशियल नहीं डालूंगा। हीलिंग पोटेंशियल चमड़ी में है हमारे, यहाँ ब्लीडिंग है, मेनिस्कस में नहीं है। मेनिस्कस सफेद होता है बिल्कुल, काटो तो खून भी नहीं निकलता। तो इसको छोटी दूरबीन की सर्जरी होगी, वापस मेनिस्कस को देखा जाएगा, उसको वापस स्टेबलाइज करेंगे। जिससे मैं रिपेयर करूंगा वो टेप से करूंगा, अब वायर से नहीं करेंगे। वायर इतना मजबूत नहीं होता, काट देता है मैं इसको। टेप से होगा, सूचर टेप और जोन नेविगेटर, वो सबसे एडवांस तरीका। तो ये 2-3 चीजें करेंगे ना, फिर ये वापस चांसेस नहीं होंगे कि इस तरह से करें। मसल कमजोर है पर ये कितना तेज हिल रहा है, ये कैसे बिना ऑपरेशन के सही हो जाएगा? ये तो मेनिस्कस फंस रहा है ना आपका। वो इसलिए दिक्कत नहीं होती नीचे पैर लटका के, क्योंकि नीचे पैर लटका के ना ऐसे खुल जाता है जॉइंट, तो फंसता नहीं है। ऐसे करोगे तो खुलता नहीं है जॉइंट, तो फंसता है। तो ये पूरा खराब कर देगा आपका घुटना। आपको सर सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी, या तो अभी कराओ जब तक हमारा घुटना खराब नहीं है। खराब होने के बाद तो हर कदम दर्दनाक हो जाएगा। उसके बाद मेनिस्कस करेंगे भी ना तो भी दर्द जाएगा नहीं। क्यों दर्द इसलिए हो जाएगा? क्योंकि कार्टिलेज खराब हो गया आपका। फिजिकली मेनिस्कस कार्टिलेज खराब कर रहा है इस तरह से, ये पूरा खराब कर देगा, बूढ़े तरह कर देगा घुटना। ये हमारा नॉर्मल मेनिस्कस, देख लो ट्रायंगल बना हुआ है, ये नॉर्मल मेनिस्कस है। भाई ट्रायंगल में लाइन दिख गई, ये फटा हुआ मेनिस्कस है। सो नॉर्मल मेनिस्कस ऐसा दिखाई देगा आपको। अब अगर आपका मैं एमआरआई देखूं, ये फटा हुआ दिख रहा है आपको पूरा, तो आपका जो मेनिस्कस है ना वो पूरा फट गया, मतलब एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अभी जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बार बार में जॉइंट के अंदर आ रहा है, टक 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 टक। ये बीच वाला पार्ट है ना, ये जॉइंट में अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके जो ऊपर वाला कार्टिलेज है ना, घुटने के ऊपर वाला कार्टिलेज, इसको घिस देगा। ये देखो मेनिस्कस अंदर आ गया, अंदर आया है ना, ये ऊपर का कार्टिलेज है, इसको खराब कर देगा। ये कार्टिलेज खराब हो गया, वापस नहीं आएगा सर। तो ये चीज तो आपको ठीक करनी पड़ेगी।